बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 1 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की 797 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जिस एग्जीबिशन की हम बात कर रहे थे वो एग्जीबिशन मॉस्को के अंदर ओपन हो चुका है और इस एग्जीबिशन के अंदर नेटो कंट्रीज़ ने जो असलहा गोला बारूद इन 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान यूक्रेन को प्रोवाइड किया, वो असलहा गोला बारूद, वो वॉर ट्रॉफी का जो सामान है वो इस एग्जीबिशन में रखा गया है। और यहाँ पर जो रशियंस हैं वो नेटो कंट्रीज़ की शिकस्त के सबूत देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। आने वाले चंद दिन ये एग्जीबिशन जारी रहेगा, इसके मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा। और इस शिकस्त को देखते हुए नेटो कंट्रीज़ ने जो रशिया के पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे कॉकसस का एरिया है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, वहाँ पर अब नेटो कंट्रीज़ ने गंद घोलना स्टार्ट कर दिया है। क्या मकासद हैं नेटो ममालिक के इन कंट्रीज़ के अंदर गंद घोलने के, और नेटो कंट्रीज़ इन ममालिक को अब अपने रंग में क्यों रंगना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब खुद को चाइना के रंग में रंगते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग का दौरे यूरोप भी स्केड्यूल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट दौरे की तफसीलात भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैदान जंग से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें ले लें। एक तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के कुछ हमले रिपोर्ट हुए हैं। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है रशिया के रेजन रीजन की वीडियो है। यहाँ पर यूक्रेन के कुछ ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और यूक्रेन ने रेजन रीजन के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया और सक्सेसफुल टारगेट था। ये वीडियो एविडेंस ये बता रहे हैं कि सक्सेसफुल टारगेट था। यहाँ पर तो सक्सेसफुली इस ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन ने टारगेट किया, लेकिन क्राइमिया के ऊपर जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन ने हमले करने की कोशिश की, अमेरिका के अटैकम मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि हमने उन हमलों को नाकाम बना दिया है। रशिया की जो फोर्सेस हैं वो उनकी पेशकदमी भी जारी है, रशिया की स्ट्राइक्स भी जारी हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओडेसा और खारकीव को रशिया ने टारगेट किया था। खारकीव को आज फिर से रशिया की जानिब से टारगेट किया गया और ओडेसा रीजन के अंदर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि ओडेसा रीजन के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो वहाँ पर यूक्रेन का फौजी अड्डा इन्होंने सक्सेसफुली तबाह किया है। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स और स्पेशली अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि हम रशिया की फोर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपके असलहे, गोले बारूद, मदद, इमदाद के ऐलानात और अप्रूवल पर कि वो जो ऐलानात हैं वो कब फ्रंट लाइन्स पर ये असलहा, गोला बारूद पहुंचेगा, उस पर डिपेंड करता है कि हम रशिया की पेशकदमी को कितनी तेज़ी के साथ रोक सकते हैं। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस मैसेज पर एक अमरीकी सारिफ ने इस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये जो वीडियो है इसको ट्वीट करते हुए अमरीकी सारिफ ने लिखा कि जितनी जल्दी तुम्हें असलहा, गोला बारूद मांगने की है कि फ्रंट लाइन्स पर यह असलहा, गोला बारूद पहुंच जाए, तो हमें ये लगता है कि ये एग्जीबिशन जो कि चंद रोज़ जारी रहने वाला है मॉस्को के अंदर, तुम हमारा असलहा और हमारे टैक्स के पैसे से तुम यहाँ पर इस नुमाइश को मज़ीद चमकदार बनाना चाहते हो। ये नुमाइश आपको नज़र आ रही होगी। इस पर अमरीकी सारिफ जितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं अमरीकी सारिफ, ज़ाहिर है कि अमरीका और यूरोपियन कंट्रीज़ जिनकी अपनी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई यूक्रेन की मदद करते करते, और यूक्रेन की मदद करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जो भी टैंक्स, जो भी आर्मर्ड व्हीकल्स इस एग्जीबिशन के अंदर, इस नुमाइश के अंदर रखे गए हैं, उनके ऊपर फ्लैग्स भी लगाए गए हैं और फ्लैग्स ऑलरेडी भी इन पर मौजूद होते हैं। यूक्रेन का फ्लैग भी आपको नज़र आ रहा होगा। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस समेत दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उनका असलहा, गोला बारूद यहाँ पर इस नुमाइश के अंदर रखा गया है। आज जो रिपोर्ट किया रशियन मीडिया ने तो उसके मुताबिक 5000 से ज़्यादा जो रूसी हैं वो इस एग्जीबिशन के अंदर पहुंचे, इस एग्जीबिशन के ओपन होने के साथ ही। और यहाँ पर कुछ तकरीबात भी मुनक्किद की गई, सेलिब्रेशंस भी देखी गई, सेल्फियाँ भी बनाई गई और नेटो कंट्रीज़ को ये पैगाम दिया गया जो वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान ये जंग, जो मीडिया की जंग है, वो तो ये कंट्रीज़ क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करते हैं तो ये जंग मीडिया के ऊपर तो ये जीत रहे थे, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है जो इस एग्जीबिशन के अंदर नज़र आ रही है। जिस शख्स को इन्होंने हीरो बनाकर पेश किया था उस शख्स ने इन्हें ज़ीरो बना दिया है पूरी दुनिया के अंदर। और इनके ममालिक के अंदर जिस तरह के अब क्राइसिस हैं,
एनर्जी के क्राइसिस हैं, प्राइस हाइक है, तो ये जो असलहा गोला बारूद यहाँ पर पहुँच गया मॉस्को के अंदर। अब इनके अपने जो स्टॉक्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं और इन्हें अपने डिफेंस की फिक्र पड़ी हुई है। और यहाँ पर रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई शोइगु, उन्होंने दौरा किया और मज़ीद असलहे का जो ऑर्डर दिया था रशिया ने, वो बनकर तैयार हो चुका है। उसका मुआयना किया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। और ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, जहाँ से ये जो टैंक्स की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रशिया से फ्रंट लाइन्स के ऊपर जाता हुआ रशिया का टैंक है, जो कि ऑर्डर किया गया था रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। और अब ये असलहा जब फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंचेगा तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो खाली मैदान है, तो रशिया पर डिपेंड करता है, व्लादिमीर पुतिन पर डिपेंड करता है कि जितनी आगे रशिया जाना चाहे, इवन कि यूक्रेन को नक्शे से भी मिटाना चाहे, तो रशिया के लिए दिनों दिनों की बात है। लेकिन जैसा कि जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ की गुफ्तगू मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवाई थी, उन्होंने कहा था कि नवंबर तक तो रशिया के सदर इस जंग को लेकर जाएंगे और नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बिखरता हुआ अपनी आंखों के सामने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंग के दौरान देखना चाहते हैं। और इसी वजह से नेटो ममालिक ने अब जो कॉकेसस का एरिया है, ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जॉर्जिया के मनाजिर हैं। यहाँ पर एक फॉरेन एजेंट लॉ पास करने की कोशिश की जा रही है जॉर्जिया के अंदर। और ये लॉ ये कहता है कि जो भी NGOs हैं, जो भी फॉरेन मीडिया है, अगर उन्हें 20% से ज़्यादा फंडिंग फॉरेन कंट्री से मिलती है तो वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। और इस तरह का एक लॉ रशिया के अंदर भी है, ऑलरेडी है। तो जॉर्जिया के अंदर जब ये लॉ पास करने की कोशिश की गई तो फिर अपोजिशन ने जो यूरोपियन यूनियन के झंडे थामे, ये आपको जो मुजाहिरीन नज़र आ रहे हैं, इसमें अपोजिशन के कितने लोग हैं या फिर CIA के, नेटो के कितने लोग हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यूक्रेन जंग में अपनी शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के मुजाहिरे जॉर्जिया के अंदर इन्हीं कंट्रीज़ की जानिब से इनको हवा दी जा रही है, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन की तरफ उनका झुकाव है, यूरोपियन यूनियन को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने के ख्वाब देखता है, ठीक यूक्रेन की तरह। तो यहाँ पर भी इस तरह की बदमज़गी है, इस तरह की रस्साकशी है नेटो वर्सेस रशिया की, जिसको और ज़्यादा हवा देने की कोशिश की जा रही है इन दिनों के दौरान, ना सिर्फ जॉर्जिया के अंदर बल्कि ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, रशिया के पीस कीपर्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते आर्मीनिया से वाइंड अप कर लिया, आर्मीनिया से अपना सामान लपेटा और यहाँ से जो रशिया के पीस कीपर्स हैं वो वापस चले गए हैं। आपको मालूम है कि नगोर्नो कराबाख की जंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पर रशिया के पीस कीपर्स तैनात थे और इन्होंने तैनात रहना था, आगे भी कुछ अरसे इन्होंने तैनात रहना था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की जो इन्वॉल्वमेंट है और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान का जो एटीट्यूड है, उन्होंने जो CSTO है उसको भी छोड़ दिया और उन्होंने अब इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया। नेटो के चीफ के साथ भी पींगें बढ़ाई जा रही हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी पींगें बढ़ाई जा रही हैं। तो रशिया ने यहाँ से अपने पीस कीपर्स को निकालने के बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को होस्ट किया। व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता हफ्ते मीटिंग हुई इल्हाम अलीयव के साथ व्लादिमीर पुतिन की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। आप बेहतर समझ रहे होंगे कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कॉकेसस के एरिया के ऊपर जो अपनी ग्रिप है उसको ऑब्वियसली कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर नेटो कंट्रीज़ इन कंट्रीज़ को, जो कॉकेसस के कंट्रीज़ हैं, इनको भी अपने रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह की बदमज़गी देखने को मिलेगी, जिस तरह की बदमज़गी दुनिया के कोने कोने के अंदर इस जत्थे की फैलाई हुई है। जो नेटो का अलायंस है वो इस दुनिया में अमन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, ये नेटो का अलायंस ये चाहता है कि तमाम की तमाम दुनिया को नेटो के रंग में रंग दिया जाए। लेकिन ये कोशिश इनकी, अब ये कोशिश करके देख भी लें, जो कॉकेसस का एरिया है इसे नेटो के या फिर यूरोपियन यूनियन के जो झंडे थामे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जिस कंट्री के, जिस यूरोप के ये झंडे थाम कर इस मुजाहरे के अंदर मौजूद हैं, वो यूरोप अब नेटो का रंग उतार कर अपने ऊपर से फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशां हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू मैंने आपके साथ शेयर की थी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की
कि हम जहां पर भी जाते हैं, जिस कंट्री भी जाते हैं, हमें अमेरिका के गुलाम की नज़र से देखा जाता है या फिर नेटो के एक एलाय की नज़र से देखा जाता है, तो हमें ये रंग उतार कर फेंकने की ज़रूरत है। और एक आज़ाद कंट्री की हैसियत से यूरोप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम अमेरिका की गुलामी से बाहर निकल आएँ, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसको प्रैक्टिकली फ्रांस, हंगरी और सर्बिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करते हुए भी नज़र आते हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग का दौरा स्केड्यूल हुआ है 5 मई से 10 मई के दौरान। जो चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, ये 5 साल के बाद चाइना के किसी भी सरबराह का ये पहला दौरा यूरोप है। और चाइना के सदर शी जिनपिंग फ्रांस जाएंगे, सर्बिया जाएंगे और हंगरी जाएंगे। हंगरी और सर्बिया का तो आपको मालूम है कि ये यूक्रेन जंग के भी खिलाफ हैं, नेटो की पॉलिसीज़ के भी खिलाफ हैं और रशिया के अच्छे खासे एलाइज भी हैं। सर्बिया तो रशिया का एलाय है, और हंगरी भी नेटो का मेंबर होने के बावजूद, यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के बावजूद, नेटो और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज़ हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। जो विक्टर ऑर्बान हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, तो चाइना के सदर शी जिनपिंग इन 3 कंट्रीज़ का दौरा करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन 3 कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है, जो तिजारत है, जो ट्रेड है, जो अमन है इन 3 कंट्रीज़ के अंदर, वो बहाल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अमेरिका की ग़ुलामी से, नेटो की ग़ुलामी से निकलने के लिए ये कंट्रीज़ इक़दाम उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए भी कि चाइना वहाँ से उठकर, जिस तरह से अमेरिका यहाँ से उठकर इंडो पैसिफिक का अमन ख़राब करने के लिए इस रीजन के अंदर आता है, तो चाइना यहाँ से उठकर यूरोप का अमन बहाल करने के लिए यूरोप के अंदर जा रहा है। और इन 3 कंट्रीज़ की देखा देखी एक एक करके आने वाले दिनों में पूरे के पूरे यूरोप को ये रियलाइज़ हो जाना है कि वो एक गलत ब्लॉक में है। और इस ब्लॉक में अगर ये ज़्यादा अरसे रहे तो फिर इनका हशर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या है, वो तो मॉस्को के अंदर इस एग्जीबिशन को देखने के बाद ही इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और यूक्रेन की मदद से अब इन्हें पीछे हट जाना चाहिए। चाइना के सदर शी जिनपिंग यूरोप के अंदर यूक्रेन अमन का मिशन भी लेकर जा रहे हैं। एक तो यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा यूक्रेन जंग को बंद करके बहुत बड़ा एहसान किया जाएगा चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से यूरोप के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा अगर ये यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकलकर चाइना की सालिसी तस्लीम करते हुए यूक्रेन जंग को बंद करने के लिए चाइना के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। तो फिर आने वाले दिनों में ये जो यूरोप की इकॉनमी है, यूरोप के जो क्राइसिस हैं, जो मज़ीद ख़राबी की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अब बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये दौरा सक्सेसफुल रहा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।